हेलो एवरीवन, माय नेम इज शोभना एंड यू आर वाचिंग सीआरबी क्लासेस। दोस्तों, आज की मैं इस वीडियो में आपके लिए लेके आई हूँ वन वर्ड्स, जिसे हिंदी में हम कहते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। वन वर्ड्स हमारे एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी वन वर्ड्स के क्वेश्चन आते हैं। तो इस वीडियो में हम वन वर्ड्स पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा पहला वन वर्ड है बीइंग अनेबल टू पे वंस डेब्ट। इसका मतलब होता है कि अपना कर्ज चुकाने में असमर्थ होना, अनेबल होना। तो उसे हम कहते हैं इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है दिवालिया होना। नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ द फंक्शंस ऑफ द बॉडी, शरीर के कार्यों का अध्ययन। तो उसे हम कहते हैं फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी इसका मतलब हुआ शरीर क्रिया विज्ञान। थर्ड है द साइंस ऑफ फोरटेलिंग इवेंट्स ऑफ स्टार, यानी सितारों द्वारा घटनाओं को बताना। उसे हम कहते हैं एस्ट्रोलॉजी, यानी ज्योतिष विज्ञान। नेक्स्ट है गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल इन ए स्टेट, राज्य में अधिकारियों का प्रशासन तंत्र। तो उसे बोलेंगे ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी का हिंदी अनुवाद हुआ नौकरशाही। नेक्स्ट है ए मेडिसिन टू काउंटरैक्ट द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, जहर के प्रभाव का प्रतिकार करने की दवा, यानी कम करने की दवा। तो उसे बोलेंगे एंटीडोट, यानी विषहर। नेक्स्ट है एन एडमायरर ऑफ आर्ट, कला का प्रशंसक। तो उसे बोलेंगे डिलेटेंट्स, यानी कला प्रेमी। नेक्स्ट है ए मैन हैविंग द क्वालिटीज़ ऑफ वुमेन, स्त्री के गुण रखने वाला पुरुष। वह होता है इफेमिनेट, यानी स्त्री स्वभावक। नेक्स्ट है दैट विच कैन नॉट बी मूव्ड, जिसे हिलाया न जा सके। उसे बोलेंगे इमोबाइल, यानी निश्चल। अगला है द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। अगला है द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, उसे बोलेंगे इंटोमोलॉजी, यानी कीट का अध्ययन। तो उसे बोलेंगे इंटोमोलॉजी, कीट शास्त्र। तो हमारा नेक्स्ट वन वर्ड है वर्ड फॉर वर्ड। इसका अर्थ हुआ बिल्कुल वैसे का वैसा, वैसा ही। तो इसका वन वर्ड है वर्बेटिम। वर्बेटिम का मतलब होता है शाब्दिक। अगला है विश टू डू गुड फॉर अदर्स, यानी दूसरों का भला करने की चाहत। तो उसे कहते हैं बनीवलेंस। बनीवलेंस का मतलब होता है परोपकार। तो दूसरों का भला करने की चाहत को कहते हैं बनीवलेंस। नेक्स्ट है वूज मीनिंग इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, जिसका अर्थ समझना कठिन हो। तो उसे कहते हैं एब्स्ट्रस। एब्स्ट्रस का मतलब होता है गूढ़ या दुर्बोध। अगला है वे आउट फॉर वाटर और स्ट्रीम, यानी पानी या भाप के बाहर निकलने का रास्ता। तो उसे कहते हैं आउटलेट। आउटलेट का मतलब होता है निर्गम द्वार। अगला है वांट ऑफ स्लीप, यानी नींद की चाहत। नींद की चाहत को कहेंगे इंसोम्निया। इंसोम्निया का अर्थ होता है अनिद्रा। अगला है यूजुअल बिहेवियर ऑफ ए सोशल ग्रुप, यानी एक सामाजिक समूह का सामान्य व्यवहार। उसे बोलेंगे कस्टम। कस्टम का अर्थ होता है प्रथा। अगला वन वर्ड है यूज ऑफ माइल्ड वर्ड्स इन प्लेस ऑफ वर्ड्स रिक्वायर्ड बाय ट्रूथ, यानी सत्य के स्थान पे बोले जाने वाले हल्के शब्द। तो उसे कहते हैं यूफिमिज्म। यूफिमिज्म का मतलब होता है कोमल वचन। अगला वन वर्ड है टच और स्ट्रोक लविंगली, प्यार से छूना या सहलाना। उसे बोलेंगे फॉन्डल। फॉन्डल का मतलब होता है दुलारना। अगला वन वर्ड है ट्रेडिशनल स्टोरी रिलेटेड टू डेटीज, यानी देवताओं से जुड़ी हुई पारंपरिक कथाएं। तो उसे कहते हैं मिथ। मिथ का मतलब होता है पौराणिक कथा। पौराणिक कथा। अगला वन वर्ड है थिंग्स टेकन बाय रॉबर्स, यानी लुटेरों द्वारा लूटा गया माल। उसे कहते हैं बूटी। बूटी का मतलब होता है लूट का माल। अगला वन वर्ड है दैट विच एक्सिस्ट सेपरेटली फ्रॉम अदर पीपुल, जो दूसरों से अलग रहना चाहता है या दूसरों पर निर्भर न हो। तो उसे कहेंगे इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है स्वतंत्र। हमारा अगला वन वर्ड है दैट विच कैन नॉट बी परसीव्ड बाय टच, यानी जिसे छुआ न जा सके या न छूने योग्य। तो उसे बोलेंगे इंटेंजिबल। इंटेंजिबल का अर्थ होता है अस्पृश्य। अगला है दैट विच कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, यानी जिसकी गणना न की जा सके। तो उसे बोलेंगे इनकैलकुलेबल, यानी अगणनीय। अगला है दैट विच कैन बी रूटेड आउट, यानी जिसे जड़ से मिटाया जा सके, उन्मूलनीय।
स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन, यानी दो लोगों के बीच तीव्र नापसंदगी, तो उसे बोलेंगे एंटीपैथी। एंटीपैथी का मतलब होता है घृणा। अगला है स्टेटमेंट दैट इज़ ऑब्वियसली ट्रू, कथन जो पूर्णतः सत्य हो, उसे बोलेंगे प्लेटिट्यूड। प्लेटिट्यूड का मतलब होता है सामान्योक्ति। अगला है दैट विच कैन बी इजीली बिलीव्ड, जिस पर आसानी से विश्वास किया जा सके, तो उसे बोलेंगे क्रेडिबल। क्रेडिबल का मतलब होता है विश्वसनीय। अगला है दैट विच कैन नॉट बी रिमूव्ड, जिसे हटाया न जा सके, तो उसे कहते हैं इंडेलिबल। इंडेलिबल का मतलब होता है अमिट। नेक्स्ट है दैट विच कैन ईजीली बी कर्व्ड विदाउट ब्रेकिंग, यानी जिसे बिना तोड़े घुमाया जा सके, तो वो होता है फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है लचीला। अगला है दैट विच कैन नॉट बी करप्टेड, जिसे भ्रष्ट न किया जा सके, वो होता है इनकरप्टिबल। इनकरप्टिबल का मतलब होता है ईमानदार। अगला है टॉक दैट ब्रिंग्स बैड रेपुटेशन टू समबडी, किसी को बदनाम करने वाली बातें, तो वो होगा स्कैंडल। स्कैंडल का मतलब होता है बदनामी। तो ये थे हमारे 1 वर्ड्स। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू।